लोन लेने वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और बैंक के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है। वो खुशखबरी क्या है, ये आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जब भी हम किसी भी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, कोई भी लोग नॉर्मली होम लोन हो गया या भी कोई भी लोन हो गया, उसका टेन्योर नॉर्मली 15 से 20 साल का होता है। या फिर अगर हम कार लोन के लिए जाते हैं तो उसका टेन्योर नॉर्मली 5, 7 या 8 साल जो भी आप रखते हैं वो होता है। हमको उस समय नीड थी, उस समय हमारे पास में पैसा नहीं था, इसलिए हमने बैंक से लोन ले लिया। 1-2 साल बाद जब हमारे पास में पैसा आ जाता है या फिर हम ये मानते हैं कि सर इस लोन पर इंटरेस्ट बहुत लग रहा है, हमें क्या करना चाहिए, इस लोन को क्लोज कर देना चाहिए, यानी कि प्री पेमेंट कर देना चाहिए। तो ऐसे केसेस में लोन हमसे प्री पेमेंट के लिए चार्ज करती थी, यानी कि अगर आपको लोन को प्री क्लोज करना है तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अब ये जो रूल्स है, ये रूल्स अब खत्म हो चुका है। 1 जनवरी 2026 से नो प्री पेमेंट चार्जेस ऑन फ्लोटिंग रेट लोन्स टू इंडिविजुअल फ्रॉम जनवरी 1, 2026। सर 1 जनवरी 2026 से आपकी ये जो लोन है, लोन को अगर आप प्री क्लोज करोगे तो वहां पर आपको कोई भी पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर सर ये आरबीआई की गाइडलाइन है और ये गाइडलाइन कब से एप्लीकेबल है सर? 1 जनवरी 2026। The RBI introduced new rules effective January 2000 next year, waiving prepayment charges on various retail and MSME loans from bank and NBFC। सर ये जो बैंकें होती थी, जब भी हमको किसी और बैंक से अच्छा कोई ऑफर मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि HDFC बैंक में फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है सर 10% या 9%, जो भी इंटरेस्ट रेट है। अगर हमें किसी अदर बैंक से हमको इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 8.45% में हमको लोन मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, अपने लोन को ट्रांसफर करने के बारे में सोचते हैं, या फिर हमारे पास में कुछ अमाउंट है, वो अमाउंट हम भर के भी लोन को क्लोज करना चाहते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है। तो एचडीएफसी के बाद में जब हम प्री क्लोज कराने के लिए जाते थे, नॉर्मली 2 से 3% वो हमसे क्या करते थे सर, चार्ज लगा देते, यानी कि प्री क्लोज करने के आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो अब ये जो रूल्स है, ये रूल्स अब 1 जनवरी 2026 से एप्लीकेबल नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइन, नो प्री पेमेंट चार्जेस और फ्लोटिंग रेट लोन्स ऑन इंडिविजुअल फ्रॉम 1 जनवरी 2026। तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है लोन लेने वाले के लिए, लेकिन बैंक वालों के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है। अब बैंक वाले सर पछताएंगे कि ये इतने सारे चार्जेस हमने क्यों लगा दिए। ये इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन ये था कि जब भी कोई भी पर्सन लोन के लिए जाता, इतना सारे एग्रीमेंट फॉर्म भरवा देते और उसमें से इस तरह से एक क्लॉज डाल देते, बेचारा इतने सारे डिटेल्स वो कैसे पढ़ता है। तो उसमें बताया कि अगर आपको प्री क्लोज करना है तो आपको 1%, 2% के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा, XYZ वॉटेवर जो भी। इस चार्जेस की वजह से कोई भी प्री क्लोज नहीं कर रहा था, या फिर अपना लोन को ट्रांसफर करना है तो वो नहीं कर पा रहा था। और अलग ये सभी जो थी, ये सब अलग अलग बैंकें और NBFC के अंदर अलग अलग सब था। कोई 2% चार्ज कर रहा है, कोई 2.5%, कोई अपनी मर्जी से सब ये चार्ज कर रहे थे। इस वजह से आरबीआई ने ये रूल्स निकाला है, जो कि इन सभी बैंकों का बाप है। उन्होंने ये रूल्स निकाला और ये रूल्स बहुत अच्छा है, और सभी बैंक के जो लोन, जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है, उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आप भी अपने लोन को प्री क्लोज करना चाहते हैं तो विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी पेनल्टी, आप इजी तरीके से आप अपने लोन को क्लोज कर सकते हैं। तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी आरबीआई की? अगर इसी तरह की अगर कोई भी आरबीआई या कोई गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई इस तरह की अगर कोई न्यूज़ लेके आता है जिसमें लोगों को बेनिफिट हो, न कि बड़े बड़े लोगों को बेनिफिट हो, जो छोटे छोटे लोग हैं उनको बेनिफिट हो, ऐसी कोई न्यूज़ लेके आता है तो वो हमें अच्छी लगती है। तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी सर, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा।